आज एक्यूएस समर को डिस्क्राइब करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे। एक्यूएस समर जो है वो क्लियर फ्लूइड है जो कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ द आईबॉल को ये फिल करते। देखो ये एंटीरियर चैम्बर है, ये पोस्टीरियर चैम्बर है जो कि एरिस इसको स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस को वो डिवाइड कर रहा है। ठीक, ये स्पेस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर इसको बना रहा है। तो यहाँ पे ये एक्यूएस समर प्रेजेंट होता है जो कि क्लियर फ्लूइड है। ठीक, अब ये इसकी सिक्रेशन कहाँ से होती है? देखो ये हमारे पास सिलेरी प्रोसेस है जो कि सिलेरी प्रोसेस, सिलेरी मसल, यहाँ पे सिलेरी प्रोसेस और बॉडी बन जाती है। तो सिलेरी प्रोसेस से इसकी सिक्रेशन होती है। ठीक, यहाँ से फिर ये जाता है यहाँ पे पोस्टीरियर चैम्बर पे, पोस्टीरियर चैम्बर से फिर प्यूपिल से गुजर के एंटीरियर चैम्बर में आ जाता है। ठीक, एंटीरियर चैम्बर में जब ये ज़्यादा हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी सिक्रेशन जो एब्जॉर्प्शन होती है वो कहाँ से होती है? ड्रेन होता है यहाँ पे वीनस साइनस से, स्क्लेरल वीनस साइनस से या कैनल ऑफ शिलियम से। ठीक, शिलियम या आप इसको किसी भी तरह पढ़ सकते हैं, स्पेलिंग में बता दूँ, SCHLEMM, ये इस तरह SCHLEMM। मेरी प्रोनाउंसिएशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो ये आप देख लें। इसको स्क्लेरल वेनस साइनस या कैनाल ऑफ शिलम भी कहते हैं। ठीक, अगर यहाँ पे ये कैनाल बंद हो जाए, वेनस साइनस बंद हो जाए, तो क्या हो जाता है? तो यहाँ पे जो एक्यूएस ह्यूमर उसमें प्रेशर टेंशन ज़्यादा हो जाता है, इंट्रा ओकुलर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो इंट्रा ओकुलर प्रेशर ज़्यादा होगा तो कौन सी डिजीज़ होगी, कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा? ग्लूकोमा, GLAUCOMA में ग्लूकोमा। कौन सा? GLAUCOMA, ग्लूकोमा। ठीक, अगर इंट्रा ओकुलर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ग्लूकोमा वो बनेगा। इसके रिजल्ट में क्या होगा कि डीजेनरेटिव चेंजेस इन द रेटिना, जिसकी वजह से ये प्रॉपर ये हमारे पास क्या होगा, जो कि ब्लाइंडनेस काइज हो जाएगी। ठीक, और अगर इसका फंक्शन क्या है, एक्यूएस ह्यूमर का फंक्शन क्या है कि ये आई बॉल को सपोर्ट करता है ताकि वो इंटरनल प्रेशर इसको एग्जर्ट करे और जो इसका ऑप्टिमम शेप है ना, उसके ऑप्टिमम शेप को बरकरार रखे। एक तो ये इंटरनल प्रेशर उस पर जनरेट करता है, और दूसरा ये कि ये कॉर्निया को और लेंस को, कॉर्निया और लेंस को ये जो हम क्या कहते हैं, नरिश करता है। कॉर्निया और लेंस को ये नरिश करता है, क्योंकि देखो कॉर्निया और लेंस का कोई वो यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है, कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, तो ये क्या होगा, डिफ्यूजन के ज़रिए जो एक्यूएस ह्यूमर में वो फूड वगैरह प्रेजेंट होगी तो वो कॉर्निया और लेंस को सप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो कॉर्निया और लेंस के वो इसी में ड्रेन होंगे एक्यूएस ह्यूमर में, एक्यूएस ह्यूमर के जाके स्क्लेरल वेनस साइनस से गुजर के फिर वो ड्रेन हो जाएंगे आगे जाके ब्लड वगैरह में। ठीक, और दूसरा जो है वो है विट्रस बॉडी। विट्रस बॉडी देखो ये अंदर ये तरफ पड़ा हुई विट्रस बॉडी जो कि ट्रांसपेरेंट जेल है जो बिहाइंड द आई लेंस ये पूरा ये फिल करता है इसको। समझ आ गई? ठीक, अब यहाँ पे बीच में देखो एक हाइलॉइड कैनाल है। ये देखो ये कौन सा कैनाल है? हाइलॉइड कैनाल। ये कहाँ से कहाँ प्रेजेंट होता है? आई लेंस से आके ऑप्टिक डिस्क में ये हाइलाइट कैनाल इसके बीच में प्रेजेंट होता है। ये होता है क्या, क्योंकि जब फीटस बन रहा होता है बिफोर बर्थ, ये यहाँ पे हाइलॉइड आर्टरी गुजर रही होती है। ऐसा ऐसा जब बच्चा पैदा हो जाता है तो क्या होता है, बर्थ हो जाती है बेबी की, तो ये हाइलाइट वो जो आर्टरी है वो डिजेनरेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसी वजह से ये बीच में हाइलाइट कैनाल ऐसा रह जाता है। अब विट्रस बॉडी की के फंक्शंस कौन कौन से? ये मैग्नीफाइंग पावर टू द स्लाइटली मैग्नीफाइंग पावर टू द आई को ये देता है, और साथ साथ ये न्यूरोनल पार्ट को। देखो पिछली वीडियो में लोगों ने पढ़ा था कि जो रेटिना के दो लेयर्स हैं, आउटर जो है आउटर जो है वो हमारे पास पिगमेंटेड लेयर है और इनर नर्वस लेयर है। जो तो ये जो पिगमेंटेड लेयर है आई रेटिना की, उसको ऐसे पुश करके फोर्स करके उसको अपनी जगह ऐसे मेंटेन रखते हैं, उसकी पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए। अब लेंस के बारे में पढ़ते हैं। लेंस एक ट्रांसपेरेंट बाइकन्वेक्स स्ट्रक्चर है जो कि इंक्लोज्ड है इन अ कैप्सूल में। ट्रांसपेरेंट कैप्सूल है, ट्रांसपेरेंट बाइकन्वेक्स स्ट्रक्चर है जो कि उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कैप्सूल में ये इंक्लोज्ड है। ये एक जो कैप्सूल है वो क्यूबाइडल एपिथेलियम एक स्ट्रक्चर से बना हुआ है, और साइडों में इसके लेंस फाइबर्स हैं जो कि इसके बल्क ऑफ द लेंस को, पूरे बल्क ऑफ द लेंस को बनाते हैं। यहाँ पे ये फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, यहाँ पे साइडों पे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, लेंस फाइबर्स। तो इसी तरह जो इलास्टिक लेंस कैप्सूल है, ठीक, ये जो ऊपर कैप्सूल है ये हमेशा एक टेंशन में रहता है, मतलब इसके ऊपर फोर्स रहता है ताकि ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाए, ना कि ये क्या डिस्क शेप में रहे।
तो जो कैप्सूल है वो टेंशन में होता है, हमेशा टेंशन में रहता है, उसके ऊपर फोर्स लगता है ताकि वो हमारे पास किस पोजीशन में रहे, ग्लोबुलर पोजीशन में रहे, ना कि वो डिस्क शेप में रहे। तो इसी वजह से जो इक्वेटोरियल रीजन पे सर्कमफ्रेंस पे यहाँ पे सिलेरी प्रोसेस के साथ यहाँ पे लिगामेंट्स अटैच होते हैं। देखो ये सिलेरी मसल यहाँ पे प्रोसेस है, तो सिलेरी प्रोसेस के साथ कौन से लिगामेंट है, सस्पेंसरी लिगामेंट, इसको फोर्स करके इसको खींच के तो इसके डिस्क शेप में ये मदद करता है ताकि ये आराम से अच्छे से लाइट गुजर सके और ऑब्जेक्ट इसका मैग्नीफाई करके सीन कर सके। ठीक, ये था एक्वस ह्यूमर के बारे में, विट्रस बॉडी और लेंस के बारे में। थैंक यू सो मच।